हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियोस के थ्रू जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेन जो है एग्ज़ाम पे आ सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो पिछली वीडियो में डेजर्ट के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग के थ्रू ही काम करेंगे, सब ज्योग्राफी पूरी मैपिंग पे आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैपिंग पे ही काम करेंगे। तो ग्रासलैंड देखो, ग्रासलैंड आपको पता है कि जहाँ पर घास होती है, ठीक है, वो ग्रासलैंड हो गया। समझ में आ गई। अब एक ग्रासलैंड समझ लो दो कैटेगरी की होती हैं, एक होती है ट्रॉपिकल और एक होती है टेम्परेट। कौन सी? ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। ट्रॉपिकल मैंने कई बार बता चुका हूँ। जो ट्रॉपिक्स 23.5 जो है डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है, वो आपका क्या है? ट्रॉपिकल डेजर्ट है। रुकिए जरा ये सेट कर दूँ जरा। ठीक है जी, ओके, चलो। तो 23 जो डिग्री है उसके आसपास जो भी होगा वो ट्रॉपिकल होगा। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको पता है कि ये जो है 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में आ जाता है। यानी कि ये जो है आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 और ये आपका आ गया 10 से लेकर, ये 10 है से लेकर आपका यहाँ तक 25 तक। ठीक है, यहाँ के बीच में जो लाई करता है ये जो है वो क्या है? आपका ट्रॉपिकल रीजन। इसके बाद का टेम्परेरी रीजन आ जाएगा ये ऊपर का। तो इस बीच में अगर इस जोन में कोई कुछ भी लाई कर रहा है, इस जोन में अगर लाई कर रहा है, ये होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। याद रखना, ट्रॉपिकल गैस हम अगर मैं कहूँ कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है तो समझ लो इस एरिया में है। अगर मैं कहूँ टेम्परेट ग्रासलैंड है तो ये उससे ऊपर का एरिया है। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट हमेशा ठंडा होता है, ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहाँ तक। चलो शुरू करते हैं साहब। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन सी है? देखो मैंने बता दिया, यहाँ इक्वेटर है, ये है इक्वेटर। ठीक है जी, अब मान लो इक्वेटर से जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है? यही तो जा रहा है यहाँ से, ये आ गया 23 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, नीचे ये यहाँ से जाएगा इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से ऊपर से। ठीक है, तो अब समझो, अब मैंने बात करता हूँ कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? तो किस किस के बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो भी लाई कर रहा है वो क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जैसे सवाना ग्रासलैंड जो ईस्ट अफ्रीका में है, तो सवाना ग्रासलैंड यहाँ पर देख लेते हैं। सवाना क्या है? ये जो है एरिया जो सवाना ग्रासलैंड में आता है, कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ द अफ्रीका। समझ में आ गई? सवाना ग्रासलैंड कहाँ? ईस्ट ऑफ द अफ्रीका। कहीं कहीं पे जैसे है सवाना ग्रासलैंड ईस्ट ऑफ द अफ्रीका। याद रखना, बस इतना याद रखना कि सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद लानोस। लानोस जो है वेनेजुला में है। कहाँ पर है? वेनेजुला में। यह है लानोस, वेनेजुला में। समझ में आ गई? लानोस कहाँ है? वेनेजुला में है। कैंपोस कहाँ पर है? ब्राज़ील। ठीक है, अर्जेंटीना में कैंपोस है। कैंपोस कहाँ पर है? अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में। ठीक है, कैंपोस है। चलो, ये है ब्राज़ील में। कहाँ है? कैंपोस, ब्राज़ील में कैंपोस। ठीक है जी, याद रखना है। अच्छा जी, सेल्वास कहाँ पर है? ये सेल्वास अमेजोन बेसिन में सेल्वास है। ये देखो यहाँ पर सेल्वास आ गया, ये सेल्वास है अमेजोन बेसिन पे, सेल्वास आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। पंपास अर्जेंटीना में पंपास आता है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, अर्जेंटीना पंपास। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब उसके बाद है टेम्परेट। टेम्परेट क्या है? आपका बेल्ट अफ्रीका में आ गया।
ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, बेल्ट कहाँ, अफ्रीका में। फिर उसके बाद पंपास आ गया, पंपास अर्जेंटीना में, ये भी आपका नीचे है। तो पंपास कहाँ पर है, टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट ग्रासलैंड, सॉरी ग्रासलैंड हो गया। यहाँ पर और देख लेते हैं। फिर आ जाता है स्टेपी, स्टेपी क्या है, यूरेशिया में है ये स्टेपी, यह यूरोप में पाया जाता है स्टेपी। फिर आता है प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में जो है प्रेरीज पाया जाता है, ये है नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, ठीक। टुंद्रा भी ये आपका, अब देखो उसके बाद है आपका डाउन, कहाँ पर है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, यूरेशिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ये यहाँ पर देख लेते हैं डाउन, ये डाउन, ये डाउन ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो है हमने ग्रासलैंड पढ़ लिए हैं, एक बार रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा अगर समझ सको तो समझ लेते हैं, रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये मैंने बताया था प्रेरीज, प्रेरीज ये देखो प्रेरीज, यहाँ प्रेरीज अमेरिका में है। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर है आपका, आपका कनाडा में है। लानोस है यहाँ पर, सेल्वास, फिर पंपास जो है अर्जेंटीना, कंपोस ब्राज़ील में है, ठीक है जी। ऐसे ही सवाना मैंने बताया अफ्रीका में है, बेल्ट भी अफ्रीका में है, और यहाँ पर स्टेपी आ गया यूरोप में है। मंचूरियन ग्रासलैंड है आपका चाइना में, डाउन है ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ कुछ जो है ग्रासलैंड हैं जो कि हमें याद रखने हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई। इससे ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है कुछ भी इस चीज़ में, तो याद अभी करते जाना है, मैपिंग के थ्रू करते जाना है, जिससे कि बाद में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। जब बाद में टाइम ही नहीं बचेगा तो फिर हम कैसे याद करेंगे। ऐसी किसी अगली जैसे कुछ वीडियो में मैं कोस्ट लाइन के बारे में बताऊंगा, है ना, बाउंड्री लाइन के बारे में भी बताएंगे। इससे क्या है, जो अगली वीडियो में छोटी छोटी वीडियोज़ में किसी एक वीडियो में ट्राइब्स बता दूंगा आपको, जिससे कि क्यों ट्राइब से भी आता है, कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ कहाँ पर है। स्टेट्स के बारे में हम एक वीडियो में ले लेंगे, है ना, एक एक वीडियो को हम पकड़ेंगे और एक ही वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो ऐसे ही एक दो बार अगर क्वेश्चन की बात करें, देखो जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, MBPSC का आया हुआ है। देखो स्टेप ही यहाँ पर पूछा कि मैपिंग करो, मैप करो, चलो करते हैं एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टेप ही मैंने बताया कहाँ पर है, मैंने बताया अफ्रीका में, ठीक है जी, यहाँ पर, ओके, ठीक है, हाँ सॉरी, स्टेप ही आपका हो गया यूरोप में बताया था मैंने, ठीक है। तो यूरोप में, चलो ये भी छोड़ो, सबसे सरल वाला पकड़ते हैं। हमने डाउन्स बताया था मैंने, डाउन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में बताया था। तो एक ऐसे याद रखो कि जो बिल्कुल सरल हो। तो यहाँ पर मैंने बताया डाउन, डाउन कहाँ है, नीचे, डाउन मतलब डाउन, ऑस्ट्रेलिया डाउन है ना, तो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लो। देखो यहाँ में एलिमिनेट करो, डी का, ठीक है, डी का चौथा, तो ये चौथा है, तो ये तो एलिमिनेट होगा, ख़त्म। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, देखो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। अब बचा कौन सा, चौथा, चौथा, समझ में आ गई। अब मैंने बताया यहाँ तक समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैंने बताया था प्रेरीज जो है अमेरिका में है, प्रेरीज क्या है, अमेरिका में है। तो प्रेरीज अमेरिका में दे लो, दूसरे का पहला, तो ये देख लो, ये भी हो गया, तो दोनों मैच हो रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने बताया था बेल्ट, बेल्ट बताया था मैंने आपको साउथ अफ्रीका में, तो बेल्ट हो गया, यहाँ पर W लिखा पड़ा है, V होता है, दोनों ही कर सकते हो, V बेल्ट। तो बेल्ट कहाँ है, अफ्रीका में, तो यहाँ पर अफ्रीका ले लेंगे, ये देखो ये है, तो क्या है, ये आंसर है। तो ये हो गया, और स्टेपी कहाँ पर है, रशिया में, ठीक है। तो बस ऐसे मैचिंग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, तो यहाँ पर देख लो रिवीजन करने के लिए, स्टेपी रशिया में है, प्रेरीज कहाँ पर है, USA में, बेल्ट कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, डाउन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
अच्छा, अब चलो एक और मैप मैच कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, चलो मैंने बताया बेल्ट, बेल्ट अफ्रीका में, ठीक है। प्रेरीज बताया था मैंने आपको, प्रेरीज है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो बेल्ट को डी को दूसरा देख लो, डी का दूसरा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फिर प्रेरीज पहला, सी का पहला, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, आंसर ए। तो समझ में आ गई, प्रेरीज यहाँ पर आ गए। उसके बाद अब फिर कर देते हैं पहले का चौथा, यानी कि लानोस कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। लानोस कहाँ है, साउथ अमेरिका में। स्टैपी कहाँ पर है, यूरोप में, जो कि पिछली वीडियो में भी देखा। और ये आ गया हमारा प्रेरीज कहाँ पर है, हमका प्रेरीज है आपका नॉर्थ अमेरिका में, और बेल्ट है आपका अफ्रीका में। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो हो गई समझ में, चलो इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ आ गई, समझ में आ गई। अब ये देखो, एक पूछा है कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। मैंने बताया था, ये क्वेश्चन ये बताया था कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होते हैं। ट्रॉपिकल मतलब जो 23 डिग्री 25 डिग्री के बीच में, 0 से 25 के बीच में हो, वो ट्रॉपिकल आ जाएगा। उसके बाद का जो है टेम्परेट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर समझ लो, तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है इनमें से, ठीक है, मतलब नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि ऐसा बताना है हमें टेम्परेट। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बताना है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा, सवाना। ये देखो, ये सब जो है पंपास बेल्ट, ठीक है, और डाउन्स। ये डाउन तो आपको पता है, ये साउथ अफ्रीका में बेल्ट, डाउन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और पंपास भी ये चीज़ें हैं देखो। तो ये एक सवाना जो है वही नीचे है, बाकी सब सवाना जो है वही आपका ट्रॉपिकल जो है ग्रासलैंड है, बाकी सब ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक हो, ये देखो, देखो ये भी देखो, ये टेम्परेट है, ये भी टेम्परेट है, पंपास भी टेम्परेट है, और सवाना है एक जो है यहाँ पर सवाना है, ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा ये, तो सवाना आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन हमने देख लिए। चलो भाई साहब, चलो यहाँ तक समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बस, तो और एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखो, ये 19 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज़ नोन फॉर लैंड ऑफ बिग गेम्स। कौन सा कहलाता है यहाँ पर, डी सवाना रीजन। ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो है लैंड ऑफ बिग गेम्स जो है वो कहलाता है। क्योंकि थाउजेंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रैप्ड एंड और किल्ड ईच ईयर बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कहा जाता है थाउजेंड ऑफ द एनिमल्स किल्ड किए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है गेम्स, लैंड ऑफ बिग गेम्स। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।